गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस के लूसेंट सीरीज में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के साथ लूसेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय जो टाइमलाइन है इसकी चर्चा करेंगे। साथ में कुछ कटिबंध हैं उसकी भी चर्चाएं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले यह देखना है कि जो समय का निर्धारण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो एक प्रकार से देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। तो इसके विषय में हम लोग एक थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं, फिर वहां से हमको स्पष्टता हो जाएगी। यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारा जो ग्लोब है, इस ग्लोब का जो ब्रिटेन का जो लंदन है, वहां से जो लाइन गुजरती है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, यहां से समय का कैलकुलेशन किया जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो इसका दो पार्ट हो जाता है, एक पूरब वाला पार्ट हो जाता है अर्थात ईस्ट हो जाता है, और एक वेस्ट हो जाता है। लेकिन सन चूंकि जब इस 180 डिग्री रेखा को क्रॉस करता है, यह जो रेखा है इसका नाम है 180 डिग्री रेखा। इस 180 डिग्री रेखा को जब क्रॉस करके इस गोलार्ध में प्रवेश करता है, तब जाकर के दिन की शुरुआत मानी जाती है। और फिर सन ऐसे मूव करते करते जब पुनः इस गोलार्ध में यहां तक आता है तो जाके वह एक दिन कहलाता है। अर्थात कंप्लीट यह 365 डिग्री यह घूमता है सन, तब जाकर के एक दिन कंप्लीट होता है। अगर इसको हम ग्लोब के माध्यम से देखें तो यहाँ पर यह स्पष्टता होगी कि जैसे मान लेते हैं यह हमारा सन है और यहाँ पर है ये आपका 180 डिग्री की रेखा। यहाँ से 180 डिग्री की रेखा गुजरती है और यह पृथ्वी चूंकि इस प्रकार से मूव करेगी। पृथ्वी कैसे मूव करेगी? इस प्रकार से मूव करती है पृथ्वी। और पृथ्वी जब इस प्रकार से मूव करेगी, इसका परिणाम ये होता है, ऐसे जब घूम जाएगी पूरी, एक चक्कर पूरा लगा लेगी, तो जाकर के होगा एक दिन। तो यहाँ पर जो 180 डिग्री की रेखा यहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ से ऐसे इसके इधर से नया दिन की शुरुआत होती। उसी आधार पर यहाँ बताया जा रहा है कि चूंकि यहाँ से हम डेट का कैलकुलेशन करते हैं 180 डिग्री से और टाइम का कैलकुलेशन करते हैं 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री हमारा अगर 0 है और चूंकि 180 डिग्री के पश्चात ही नए दिन की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, इसलिए सन देखिए सबसे पहले यहाँ पर उदय होता है और यहाँ पर मिलता कौन है? जापान। इसीलिए जो है कहा जाता है कि उगता सूरज का जो देश है उसका नाम जापान, क्योंकि जो नया दिन होता है सबसे पहले वह यही जापान पर ही देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जापान में देखने को मिलता है। और उसके पश्चात सन धीरे 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 इस प्रकार से आगे बढ़ता है। क्यों इस प्रकार से आगे बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी जो मूव करती है अपने एक्सिस पर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का जो मूवमेंट है वह इस प्रकार से है। पृथ्वी इस प्रकार से मूव करती है अर्थात एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पृथ्वी मूव करेगी तो इसका परिणाम होगा जो सन आपको नजर आएगा, सन आपको नजर आएगा इस तरफ से इस तरफ नजर आएगा। जबकि पृथ्वी ऐसे घूमती है, इसका तात्पर्य है पृथ्वी जो घूम रही है इसके घूमने का जो क्रम है यह चलती है इस प्रकार से, तो सन हमको जो नजर आएगा ऐसे नजर आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सन सबसे पहले जापान में नजर आएगा, उसके पश्चात जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, चाइना है, भारत है, ऐसे यह सन आगे बढ़ता हुआ फिर कहाँ जाएगा? लंदन में जाएगा। लेकिन टाइम का कैलकुलेशन कहाँ से होता है? लंदन से ही होता है। लंदन को आधार माना गया है। उस आधार पर आप सहजता से समझ सकते हैं कि जापान का जो टाइम हो जाएगा यह लंदन से पहले उदय हो जाएगा सन, यहाँ पर लंदन में बाद में उदय होगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो जो कह सकते हैं यूएस है या फिर आपका कनाडा है, वहां पर उसके पश्चात दिन का उदय होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको कुछ बातें समझनी होंगी। यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि समय का जो निर्धारण है देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अर्थात यहाँ पर एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि चूंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी जो टाइम लगाती है ये लगाती है 24 घंटे। इसलिए 1 डिग्री घूमने में यह कितना वक्त लगाएगी? 1 डिग्री को घूमने में यहाँ पर लगता है 4 मिनट। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक देशांतर घूमने में कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, फलतः
ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट दिन बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर देशांतर समय में 4 मिनट घटता जाता है। तो ये आप सहजता से इसको भी समझ सकते हैं कि अगर इधर जाएंगे तो दिन बढ़ता जाएगा और इधर जाएंगे तो घटता जाएगा। इसी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। इसका तात्पर्य है कि ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाएगा। कहाँ पर? भारत में। ये बात हमको ध्यानपूर्वक समझनी है। साथ में यहाँ पर और भी बातें लिखी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इसका निर्धारण जो किया गया था जब एक संगठन वाशिंगटन डीसी में, मतलब इसका एक सम्मेलन हो रहा था 1884 में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। और इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के दौरान यह निर्धारण किया गया कि जो लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान है, यहाँ पर रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा होगी उसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और यह जो ग्रीनविच रेखा होती है यह कई राष्ट्रों से होकर के गुजरती है। और यहाँ पर जो राष्ट्र हैं इनके नाम आप देख सकते हैं। कई नाम यहाँ पर हैं जिनका नामकरण आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कौन कौन से हैं, ये तो डेट है ना। हाँ, यहाँ पर आपको मिलेगा, हाँ, ग्रीनविच से यहाँ पर जो कौन कौन से राष्ट्र है जहाँ से ए होकर के गुजरती है, यहाँ पर कई राष्ट्र है जिसके अंतर्गत आप देखेंगे स्पेन आता है, अल्जीरिया आता है, फ्रांस है, माले है, बुर्किना फासो है, घाना है, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र और ब्रिटेन। तो इन सब से होकर के गुजरती है कौन? आपकी यह ग्रीनविच लाइन। तो इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं सहजतापूर्वक कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, अगर हम बात करें कि यह ग्रीनविच जो लाइन है, तो ग्रीनविच लाइन चूंकि लंदन से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? लंदन से। और लंदन का ए पार्ट है, तो यहाँ से जब गुजरेगी तो नीचे आपको अफ्रीका का पार्ट मिलेगा। तो यहाँ से लंदन से गुजरने वाली जो रेखा है या स्पेन से भी होकर के गुजरेगी और अफ्रीका के भी कई राष्ट्रों से होकर के गुजरती है। इसी के विषय में यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से राष्ट्र पड़ते हैं जहाँ से यह 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। तो यहाँ पर कौन कौन से पड़ेगा? स्पेन है, अल्जीरिया है, फ्रांस है, माले है, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र है, ये सबसे होकर के गुजरती है। यहाँ पर हम पुनः आते हैं कि ये जो ग्रीनविच है यह शून्य मान करके बाकी सभी देशांतरों की गणना यहाँ पर की जाती है। साथ में कुछ बातें और है, इसको भी ध्यान देते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यह 180 डिग्री देशांतर को मानी जाती है। और 180 डिग्री जो देशांतर है, स्पष्टतापूर्वक आप ध्यान रखिएगा, तो हम पुनः यहाँ से रिपीट करते हैं, ये जो रेखा है यह 180 डिग्री देशांतर की रेखा है। और यह जो 180 डिग्री देशांतर की रेखा है, क्योंकि यहाँ से डेट का निर्धारण होता है, इसलिए इसको कई स्थानों पर देखिए मोड़ा गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है यह कितनी बार मोड़ी गई है, तो इसमें 3 बार मोड़ देखने को मिलता है। एक बार यह मोड़ यहाँ पर मिलता है जो बेरिंग स्ट्रेट है, और दूसरा मोड़ मिलता है यहाँ पर आल्यूशियन ट्रेंच के पास, और तीसरा मोड़ मिलता है फिजी के पास। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में 3 मोड़ आपको मिलेंगे। और यह मोड़ इसलिए किया गया है क्योंकि अगर यह रेखा किसी ऐसे द्वीप से होकर के गुजरे जो द्वीप के ऊपर से अगर 180 डिग्री की रेखा गुजर जाएगी, इसका तात्पर्य होगा कि इसके इधर का डेट अलग हो जाएगा और इधर का डेट अलग हो जाएगा। अर्थात एक ही स्थान के लोगों के मध्य में दिन को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि बीच में कोई द्वीप पड़ रहा है तो वहां पर इसको मोड़ दिया गया है। तो कितनी बार मोड़ा गया है? 3 बार यहां पर मोड़ा गया है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, जहां से डेट का निर्धारण होता है। और आप स्पष्ट रखिएगा, जब सन यहां पर आएगा तो नए दिन की शुरुआत हो जाएगी। इसका तात्पर्य है यहां पर अगर दिन है सोमवार, क्या है? सोमवार, और जैसे ही आप इस 180 डिग्री रेखा को क्रॉस करेंगे और इधर आएंगे तो इधर का दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। और इस पर भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पर कोई जलयान है और जलयान पर आपने कोई सामान रखा और यहाँ पर मान लेते हैं टाइम हो रहा है 10 AM हो रहा है और यहाँ पर दिन है सोमवार। क्या है? सोमवार है। और जैसे ही यह जलयान इस रेखा को क्रॉस करके इधर जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको क्रॉस करके जैसे इधर जाएगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा? मंगलवार। और मंगलवार का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 AM हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया आपको कि सर यहाँ पे तो सोमवार था, यहाँ पर मंगलवार हो गया, अर्थात केवल रेखा क्रॉस किया कि दिन एक बढ़ गया। तो इसीलिए जब कोई नाव या कोई जलयान, ध्यान रखिएगा, इधर से इस तरफ जाता, अगर यह मूव करता है पश्चिम की तरफ, इधर मूव करता है
पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर इसको एक दिन का नुकसान हो गया, क्योंकि सोमवार से मंगलवार के मध्य में 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन उसको 24 घंटे प्राप्त नहीं हुआ, या केवल रेखा क्रॉस किया कि 24 घंटे इसका ऐसे ही लैप्स हो गया। इसी प्रकार जब कोई जलयान इस रेखा से इस तरफ जाता है तो इसको मंगलवार पे था और इस सोमवार पहुंच गया, अर्थात इसको एक दिन का फायदा हो जाता है। तो जब 180 डिग्री रेखा को कोई जलयान क्रॉस करके, ध्यान रखिएगा, यह पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है, इसको फायदा होता है, और जब पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है तो इसको नुकसान होता है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। यहां पर यही बातें बताई गई हैं कि जो 180 डिग्री देशांतर है को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर भी समय 12 घंटे का लगता है। तो इस आधार पर टोटल 360 डिग्री क्रॉस किया जाता है, उसमें कितना लगता है, 24 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। अब वही बात यहाँ पर लिखा गया उदाहरण के तौर पर, यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2013 को दोपहर 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा, तो स्पष्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि यह 0 डिग्री पे दे रहा है, कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, तो आप 180 डिग्री पे कितना बजेगा, तो 12 घंटे और ऐड कर देंगे, तो 12 घंटे ऐड कर देंगे तो 12 बज जाएगा रात का, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, और जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 180 डिग्री बराबर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 12 घंटे। अर्थात यहां पर अगर 12 बज रहा है दिन का, मतलब बजे हैं दोपहर का, तो इसका तात्पर्य है यहां पर जो होगा, यहां पर 12 बजेगा, क्योंकि ये 12 घंटे पहले यहां पर सूर्य आ चुका था, लेकिन यहां पर रात होगी, क्या होगी, रात हो जाएगी, तो यहां पर 12 बजे रात रहेंगे। यहां पर इसी की बात कही गई है। साथ में यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा को पूरब की ओर लांघते हैं, किस ओर लांघते हैं, पूरब की ओर लांघते हैं, तो एक दिन दोहराया जाता है। इसका तात्पर्य है कि जब आप इधर चलते हैं, फिर से इसको मिटाते हैं, जब आप इस रेखा को क्रॉस करके पूरब की तरफ चलते हैं, अर्थात इधर जाते हैं, ये पूरब हो गया, एक दिन आपको फायदा होता है, इसलिए यहां पर दिन रिपीट होता है। और जब आप यही क्रॉस करके पश्चिम की तरफ चलते हैं तो एक दिन का आपको नुकसान होता है। क्या होता है, एक दिन का नुकसान होता है, इसलिए लिखा गया है, तो एक दिन दोहराया जाता है, और इसे यदि पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम हो जाता है, एक दिन हमारा लॉस हो गया, कम हो गया। इसे इस प्रकार से भी याद किया जा सकता है, ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे हमको एक्स्ट्रा मिलता है, और ट्रेवल टू वेस्ट जाते हैं तो एक दिन हमको नुकसान होता है। ये बात हमको ध्यानपूर्वक समझनी है। साथ में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतया 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है, क्योंकि इसके दाएं और बाएं ओर मुड़े हुए हैं, ताकि स्थलीय भाग का विभाजन ना हो, लोगों को तिथि के बारे में भ्रम ना हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूरब की ओर मोड़ी गई है, और बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। तो वही बात है कि यह कई स्थानों पर पश्चिम और पूरब की तरफ मोड़ दी गई है, जिससे एक ही स्थान पर 2 डेट ना पड़े। और फिजी के पास भी मोड़ी गई है, और इसी प्रकार हमने कहा अल्यूशन के पास भी मोड़ी गई है। तो यह 3 बार मोड़ी गई है 180 डिग्री की रेखा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 180 डिग्री की रेखा जो आपकी डेट लाइन होती है, यह कितनी बार मोड़ी गई है, तो 3 बार मोड़ी गई है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो इन सब स्थानों को यहाँ पर देख सकते हैं, सारे स्थान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है बेरिंग स्ट्रेट मिलता है, फिर यहाँ पर अल्यूशियन ट्रेंच मिलता है, फिर फिजी मिलता है, और यहाँ पर है आपका प्रशांत महासागर। तो इन सब स्थानों से, और यहाँ पर आर्कटिक ओशन जहाँ से यह होकर के गुजरती है। साथ में इसका भी निर्धारण 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में, इसका कॉन्फ्रेंस नंबर कौन सा था, 180 यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की गई। तो 1884 में ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय टाइमलाइन का निर्धारण किया गया है। इस बात को आप स्पष्टता पूर्वक समझिएगा। साथ में यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी ना हो, इसलिए इसको मोड़ा गया है कई स्थानों पर। बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर पाई जाती है।
क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा ये है बेरिंग स्ट्रेट और इसी के समानांतर आपकी 180 डिग्री की रेखा भी गुजरती है। चलिए यहाँ पर अगर आगे बढ़ें तो जो समय जोन का निर्धारण है यहाँ पर 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटे, और इसी आधार पर भारत का जो टाइमलाइन है यह 82.5 डिग्री है, और भारत का जो समय होगा यह ब्रिटेन के टाइम से 5.5 घंटे आगे कैलकुलेट हो जाएगा। अर्थात अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में क्या हो जाएंगे, शाम के 5 बजेंगे। शाम के ही क्यों बजेंगे, क्योंकि पहले सूर्योदय कहां पर होगा, भारत में होगा, उसके बाद सूर्योदय कहां पर होगा, ब्रिटेन में होगा। क्योंकि सन इधर से आगे बढ़ेगा तो पहले सन यहां पे रहेगा, उसके पश्चात सन जाएगा ब्रिटेन में। तो अगर ब्रिटेन में 12 बज रहा है तो इसका मतलब भारत में क्या होगा, 5:30 बज रहा होगा शाम को। ये बात हमको ध्यानपूर्वक समझनी है। साथ में कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 टाइम जोन है, रूस में टोटल 11 टाइम जोन है, लेकिन भारत में कितने हैं और ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, 3 हैं। तो आपसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक टाइमलाइन कहां पर बनाई गई है, तो रूस में, फिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन भारत में कितना है, सिर्फ 1 है। ये बात हमको ध्यानपूर्वक रखनी है। और यहाँ पर कुछ कटिबंध हैं, इसको भी हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर कटिबंध की बात करें तो एक होता है इक्वेटर का बेल्ट, एक होता है उष्ण कटिबंध। हमने कहा 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। अर्थात आप पीछे इमेज में आइए, अच्छा इमेज का यहीं पर हम एक आपको ड्रॉ कर देते हैं, आप इसको देख लीजिए बेहतर पूर्वक। अगर यहाँ पर हम एक इमेज ड्रॉ करें तो आपको सहजतापूर्वक ये बात समझ आ जाएगी। अब मान लेते हैं कि इसको ऐसे ऐसे, ये देशांतर हो, अक्षांश हो गए। तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, यहाँ पर कटिबंध कहते हैं। तो 30 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ का जो सेक्शन होता है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। फिर 30 डिग्री से जो लेकर के 60 डिग्री का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं समशीतोष्ण। क्या कहते हैं, समशीतोष्ण। और इसके ऊपर को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। ये ध्यान रखें, क्या कहते हैं, शीत कटिबंध का नाम। लेकिन जो समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण का भी 2 पार्ट होता है, एक होता है उष्ण समशीतोष्ण और एक होता है शीत समशीतोष्ण। और इसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि कटिबंध जो हैं ये ताप के आधार पर किए गए हैं और ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एक होता है उष्ण कटिबंध अर्थात 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण वाला। फिर एक होता है उपोष्ण कटिबंध अर्थात 30 से 45 डिग्री को नाम देते हैं उपोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का नाम जो देते हैं यह 45 से 66 डिग्री का होता है। और एक होता है ध्रुवीय कटिबंध जो 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मध्य के सेक्शन में पाया जाता है। वैसे जो हमने यहाँ पर आपको वर्गीकरण किया है, यही 30 से 35 का जो नाम दिया जाता है इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, और जो 60 से 66 होता है इसी को कहते हैं उपध्रुवीय कटिबंध। तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा वर्गीकरण है, लेकिन यहाँ पर चूंकि लूसेंट में बहुत लिमिटेड पार्ट दिया है, लेकिन फिर भी आप स्पष्टतापूर्वक ध्यान रखिएगा कि जो उपोष्ण कटिबंध है अर्थात उष्ण के बगल वाला, यहीं पर आपको उष्ण समशीतोष्ण मिलता है, और 45 से 60 वाले को शीत समशीतोष्ण कटिबंध का देखने को मिलता है। तो ये बातें हैं जो हमको ध्यानपूर्वक रखनी है। और यदि आपको बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी के बारे में जानकारी चाहिए, यदि आपके मित्र मान लेते हैं टीजीटी पीजीटी यूजीसी की तैयारी करना चाहते हैं ज्योग्राफी से, तो आप उनको ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल के लिए विजिट करवाएं। और आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को प्रमोट करेंगे। और इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।